Video presenting by Balaji Spiritual Gyan. Never miss a video. Subscribe to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं नीम करौली बाबा के दर्शन करने और अभी हम नैनीताल के करीब पहुंच चुके हैं और आज बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके सौभाग्य से दर्शन करेंगे और ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि रोड कितना प्यारा, मौसम है, हरियाली है, हरा हरा पेड़ है और बहुत अच्छी ये है यहाँ का हरियाली, नैनीताल का जंगल। और हम नैनीताल वाली रोड पे हैं और यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर नैनीताल पड़ेगा और उससे करीबन 35-40 किलोमीटर ऊपर हम नीम करौली बाबा के धाम जाएंगे और हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं आपको नीम करौली बाबा के धाम दर्शन कराने। तो जुड़े रहिएगा। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से हम नैनीताल के करीब पहुँचने वाले हैं और यहाँ से करीबन नैनीताल बचता है 20 किलोमीटर का नैनीताल का और बचा है और पीछे हरियाली है, आते जाते वाहन है और ये देखिए पूरा एरिया जंगलों से भरा हुआ है और इधर देखिए पहाड़ है। और हम आ रखे हैं अमित भैया के साथ। ये हमारे भाई अमित भाई और हम दोनों ही जाते हैं, कभी भी कहीं भी घूमने जाते हैं। नीम करौली बाबा के दूसरी बार दर्शन करने जा रहे हैं और बाबा को धन्यवाद देंगे और बाबा के दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और यहाँ से करीबन नैनीताल अभी बचा हुआ है 29 किलोमीटर का अभी बोर्ड दिखा था कि 29 किलोमीटर नैनीताल है। अभी नैनीताल पहुँचेंगे, वहाँ पर जाकर आपको नैनीताल दिखाएंगे और उनको नीम करौली बाबा के दर्शन करवाएंगे। तेरा साथ है बाबा तो क्या कमी है, तेरी जिंदगी को मिल रही रोशनी है। बाबा के दर्शन करने के लिए मन व्याकुल है और हम जैसे बाबा राम रसिया थे वैसे हम अपने बालाजी के रसिया हैं, हनुमान जी के रसिया हैं। उनके दर्शन करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं और मौका लगता है तो चले जाते हैं। तो देखिए इधर पहाड़ है, पीछे हरियाली है और ऐसे वातावरण में आने का मौका मिलता है ना तो अच्छा लगता है, फील होता है अपने नेचर से जुड़ने का। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में आजकल प्रदूषण और गंदगियाँ मिल रही है, शुद्ध वातावरण नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर जब आदमी रहता है, शुद्धता से जुड़ता है, अपने वातावरण से जुड़ता है, अपनी मिट्टी से जुड़ता है। और आप आइए, मौका निकालिए, कभी आइए, उत्तराखंड घूमने आइए, बड़ी प्यारी जगह है। ऋषिकेश, नैनीताल, गंगोत्री जाइए, केदारनाथ जाइए, बड़े प्यारे प्यारे मौसम है, बड़ी प्यारी प्यारी जगह है और यहाँ के लोग भी बड़े प्यारे हैं, अच्छे से आतिथ्य करते हैं, अच्छे से लोगों को मिलते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। जहाँ जहाँ हमारे कोशिश करेंगे कि इस रूट पे जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपको दिखाएं। भैया थोड़ा कुछ बोलो, चिड़ाओ ने। सरिता ताल के पास बैठे हुए हैं और नहीं, नाश्ता नहीं कर रहे, केवल चाय पी रहे हैं। दर्शन करे बिना नाश्ता नहीं करेंगे। सरिता ताल है पीछे और आप रुक करके यहाँ पे मैगी वगैरह इत्यादि ले सकते हो। बढ़िया जगह है। नैनीताल के करीब आ गए हैं। नैनीताल करीबन बचेगा यहाँ से 10 या 15 किलोमीटर के आसपास, मुश्किल से मुश्किल 10 किलोमीटर नैनीताल होगा। और पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं ताल बना हुआ है। अभी हम आ गए हैं सरिता ताल। सरिता ताल है ना भैया? हाँ सर। हाँ देखो, आज भाई की दुकान पर हमने चाय पी है बैठ के। पंडित जी की दुकान है भैया ये सरिता ताल में। जब भी आप घूमने आओ यहाँ रुको, बढ़िया चाय, मैगी और जो खाना है, पराठे, सब प्रकार का खाना आपको यहाँ पर मिलेगा। और पीछे अपना दाल चावल वगैरह जो भी आपको लेना है, पंडित जी की दुकान है ये। और आप आइए, इनके पास रुकिए, हम भी रुके हैं चाय पीने के लिए। और यहीं पे पीछे अपना बोटिंग करिएगा, पंडित जी के यहाँ खाना खाइए, पीछे आराम से बोटिंग करिए। और यहाँ से करीबन नैनीताल 8 किलोमीटर और है अभी, और उससे अभी करीबन 14-15 किलोमीटर ऊपर और जाएंगे नीम करौली बाबा के धाम के दर्शन करने। अभी अभी हमने सरिता ताल क्रॉस किया है। देखो नीचे जो ताल है वही ताल था जहाँ हम खड़े थे, सरिता ताल नीचे। और अभी हम जा रहे हैं नैनीताल, करीबन 8 किलोमीटर है और ऊपर पहाड़ पर जाएंगे। अभी आपको नैनीताल कराएंगे, वहाँ से 14 किलोमीटर ऊपर जाना है हमें नीम करौली बाबा के दर्शन करने। जगह जगह पर छोटी छोटी क्लिप बना के डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को बता सके कि प्रकृति से जुड़िए। बार बार हम एक ही बात कहेंगे कि प्रकृति से जुड़िए, पर्यावरण को बचा के रखिए।
हम पर्यावरण को बचाएंगे, पर्यावरण को अगर हम बचाएंगे तो हमारा भी पर्यावरण ख्याल रखेगा। क्योंकि अगर हम नेचर के बारे में सोचेंगे तो प्रकृति हमें, हमारे परिवार को आगे बहुत कुछ देगी और आने वाली पीढ़ियों को अच्छा भविष्य मिलेगा। अगर नेचर नहीं होगी तो बीमारियां होंगी, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को बीमारी मिलेगी। अभी हमें सोचना है कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को बीमारी देनी है या शुद्ध वातावरण देना है। तो सब व्यक्तियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, प्रकृति को बनाए रखें, अपने आसपास हरियाली बनाए रखें, साफ सफाई बनाए रखें। और ये देखिए प्रकृति का जो सुंदर नज़ारा यहाँ निकल के आता है। पहाड़ों की यही खूबसूरती है कि यहाँ प्रकृति को सजो के रखा गया है, संभाल के रखा गया है और यहाँ पर आने के बाद एक आनंद प्राप्त होता है। अगर हम अपनी प्रकृति से प्रेम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें अपनी प्रकृति को बचाए रखना है, पर्यावरण को बचाए रखना है। आजकल क्या हो रहा है, प्लॉटिंग के चक्कर में पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं, नष्ट कर दिए जा रहे हैं, जिसके कारण कोरोना जैसी भयंकर बीमारियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप प्रकृति को बनाए रखें। और अगर प्रकृति से जुड़ना है तो आप उत्तराखंड जरूर आएँ, घूमने आएँ। नैनीताल, हरिद्वार, ये उत्तराखंड की प्रकृति को देखिए, बड़ा सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर आपको अनुभूति मिलेगी और देवभूमि है, यहाँ पर आपको आध्यात्मिक और उन्नति भी मिलेगी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। यही है वो पवित्र धाम, बाबा का आश्रम, नीम करोली बाबा का ये पीछे आश्रम है। यहीं पर नीम करोली बाबा महाराज रहा करते थे, जिन्हें हनुमान जी का अवतार भी बोला जाता है। और यहाँ आने पे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन अंदर जो था, कैमरा चलाना, मोबाइल चलाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए हम अंदर के दर्शन नहीं करा पाए। अभी अभी हम दर्शन करके निकले हैं, बाबा की पूजा अर्चना करके हम निकल आए हैं। और यहाँ पर लोग देश विदेश से दर्शन करने आते हैं। बड़े बड़े लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं और बाबा से जुड़ते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप सब लोग भी यहाँ आ सकते हैं, आने के अनेक रास्ते हैं। आप यहाँ बाय हल्द्वानी होके आ सकते हैं या बाय नैनीताल होके आ सकते हैं। ये कैची धाम है, बावाली से करीबन 8 किलोमीटर ऊपर है ये। और आप यहाँ पर आइए, बाबा की सेवा में रहिए, दर्शन करिए और लाभ उठाइए बाबा का। और बाबा के दर्शन करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर अनेक सौंदर्यपूर्ण है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कितनी हरियाली है, चारों तरफ हरियाली है। पहाड़ों से स्थित घिरा हुआ ये मंदिर, चारों तरफ हरियाली हरियाली। ये है सामने बाबा नीम करोली का मंदिर का प्रवेश द्वार। ये है बाबा नीम करोली का धाम का प्यारा मंदिर। और यहाँ पर झरना है, पहाड़ों की सुंदरता है, पर्यावरण का सौंदर्य देखने को मिलता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्रकृति का जो सौंदर्य देखने के लिए मिलता है वो अनुपम है। यहाँ पर हवा प्यारी लगती है और राम नाम की गूंज यहाँ पर सदा गूंजती रहती है। भक्तगण राम नाम में लीन रहते हैं और बाबा सदा राम नाम के रसिया थे। उसी प्रकार हम अपने बाबा के रसिया हैं और उनके दर्शन करने समय समय पर हम यहाँ पर आते रहते हैं। और यही है वो प्रसिद्ध मंदिर बाबा नीम करोली धाम। यहीं पर बाबा रहे थे और इसी आश्रम में बाबा ने रहकर भक्तों की सेवा की, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण की। जय नीम करोली बाबा, जय श्री हनुमान जी महाराज, जय श्री सीताराम। श्री राम सीताराम। यही है वो भव्य मंदिर बाबा नीम करोली धाम का, आश्रम का। देखिए मैंने ऊपर से व्यू लेके दे रहा हूँ, पहले नीचे से दिया था। ये है वो भव्य मंदिर। देखिए कितना बढ़िया पहाड़ियों में घिरा हुआ मनोरम दृश्य है। और यहाँ पर आप आके रुक भी सकते हो। रुकने के लिए आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखकर कार्यालय में देनी होती है और यहाँ निःशुल्क आप रुक सकते हो और यहाँ पर बाबा के दर्शन कर सकते हो। और देखिए चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये मनोरम दृश्य है, आपको देखने के लिए अति सौंदर्य लगेगा। और बड़े बड़े दूर से भक्तगण यहाँ पर बाबा के दर्शन करने आते हैं और लोगों को आने के बाद यहाँ पे सुख शांति मिलती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप भी आए, आकर दर्शन करें बाबा के एक बार, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। और कहीं ना कहीं आज बाबा सह शरीर यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अंश, उनकी कृपा सदा यहाँ बनी रहती है। और आज भी आने के बाद कई भक्त वालों को उनके दर्शन भी हुए हैं और उनका अनुभव भी होता है। ये है भव्य मंदिर कैची धाम में नीम करोली बाबा का। नीम करोली बाबा के दर्शन करके हम लोग आ गए हैं और अब वापस आ गए नैनीताल। हमने नैनीताल का ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि देर बहुत हो रही है और फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। तो केवल हमारा मेन मकसद था आपको नीम करोली बाबा के धाम के गुणगान करने का और उनके दर्शन करने जाने का। ये तो हमने एक छोटा सा वीडियो बना लिया आप लोगों के लिए। और अभी हम नैनीताल में आ गए हैं। ये नैनीताल में ही अभी हम चल रहे हैं यहाँ से और वापसी जा रहे हैं अपने स्थान यूपी मुरादाबाद।
और अभी हम वापसी कर रहे हैं। ये देखिए नैनीताल से हम निकल चुके हैं लगभग, और बड़ा ही सुंदर दृश्य है और बाबा के दर्शन करके बड़ा आनंद आया और बड़ा ही मन को शांति मिली। क्या कहें, अगर बाबा के धाम पे जाकर बैठने का मतलब है कि बाबा के चरणों में लीन हो जाना। एक अद्भुत नज़ारा है, एक अद्भुत तरीके का वहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा है। अगर आप वहाँ पर जाकर बैठते हो और बाबा का ध्यान केंद्रित करते हो, बाबा का ध्यान लगाते हो, तो आपको भी एक ऐसा लगेगा कि आप किसी अलग दुनिया में आ गए हो, पारलौकिक दुनिया में आ गए हो। क्योंकि वहाँ पर बाबा की कृपा ऐसी है कि मन शांत हो जाता है, एक चित्त हो जाता है, बाबा के चरणों में चला जाता है और पॉजिटिविटी का बड़ा ही अनुभव होता है। जो संकट वाले व्यक्ति हैं, अगर वो भी वहाँ जाकर बैठते हैं तो उनको भी लाभ मिलेगा और बालाजी की कृपा से उनका भी कल्याण होगा। और इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ऊपर पहाड़ है, बढ़िया सा दृश्य है नैनीताल का। ये पहाड़ी क्षेत्र है और बढ़िया ही मनोरम दृश्य है, पहाड़ी क्षेत्र है और बड़ा ही ठंडा माहौल है। लेकिन जैसा पहले ठंड होती थी अब वैसी नहीं है। यहाँ पर भी बहुत गर्मी रहने लग गई है। पहले तो बर्फ़ पड़ जाती थी, तो कहते हैं गर्मी के जाड़ों के इस सीज़न में जून जुलाई में भी ठंड का आभास होता था। अब तो देखिए मार्च के एंड में भी हम टी शर्ट में घूम रहे हैं और बिल्कुल भी ठंड नहीं है। अगर आपको बर्फबारी देखनी है तो जनवरी फरवरी का माहौल ठीक रहता है, और अगर आपको घूमने आना है तो अभी का मौसम बड़े सर्वोत्तम है। यहाँ पर हल्का ठंडा मौसम है, गर्मी ज़्यादा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपको कंबल लिहाफ लाने की आवश्यकता है, आप नॉर्मली आ सकते हो, दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर नैना देवी में टेम्पल है, माता नैना देवी के नैनीताल से 14 किलोमीटर ऊपर जाकर दर्शन करते हो नीम करोली महाराज जी के। और यहाँ पर आप रुक सकते हो, नाइट स्टे कर सकते हो और पर्यटक स्थल है, दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। नैनी झील में आप बोटिंग कर सकते हो और यहाँ पर कपड़े खरीद सकते हो। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए है, मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें आपको नैनीताल में देखने के लिए मिलेगी और बढ़िया जगह है, अच्छी जगह है, मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे, प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलेगा। और प्रकृति से जुड़ने से अच्छा ही होता है, आपको व्यस्त जीवन में से समय निकालकर एक बार उत्तराखंड देती है पूर्वी घूमने आना चाहिए। नैनीताल, हरिद्वार, इन क्षेत्रों में आपको घूमना चाहिए और बस आप लोगों की कृपा और आशीर्वाद चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रेस कर देना बेल आइकन को, और अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।